The first chapter of literature reader, The New Neighbor. Warm up of this chapter. Some animals are active at night and sleep during the day. Some animals, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो डे टाइम में तो सोते रहते हैं लेकिन नाइट में एक्टिव होते हैं. For example, bats, owls, etc. You have to see these pictures and you have to observe from your surroundings कि वो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं या नाइट टाइम में. These pictures are of bats, tiger, neck is red, camels, parrots, owls and cockroaches. Observe from your surroundings. अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में इनको देखें, ऑब्ज़र्व करें, इनकी एक्टिविटीज़ को मुलाहिज़ा करें, देखें. Well, the chapters begin with it was summer and the mango tree was heavy. गर्मियों का मौसम था और the mango tree was heavy with ripe mangoes. Ripe means पके हुए आमों से लदा हुआ था. गर्मियों का सीज़न था और आम का पेड़ फलों से लदा हुआ था. The parrots were happy. और उस पर बैठने वाले तोते parrots बहुत खुश थे. They cackled noisily as they pecked the delicious fruit. और जब वो उसको खाने के लिए अपनी चोंच लगाते तो उनकी आवाज़ सुनाई देती थी ज़ोर से. नॉइजी यानी बहुत खुशी के साथ में वो उसको डिलीशियस मैंगोज़ को एंजॉय किया करते थे. कैकल मीन्स टू मेक नॉइज एंड पैक्ट मीन्स कैकल्ड मीन्स yes make a loud sound like a chicken. यानी मुर्गियाँ वगैरह जो बर्ड्स हैं वो खाने के दौरान जैसे आवाज़ें निकालते हैं वैसी आवाज़ निकालना कैकल साउंडिंग कहलाता है. और पैक्ट मीन्स पिक्ड अप समथिंग क्विकली. वेल, मिस्टर पोपट लाल एंड मिसिस तोताबेन वर चैटिंग हैप्पीली. मिस्टर पोपट लाल एंड मिसिस तोताबेन ये एक कपल है पैरट्स का. ये बहुत खुशी के साथ में आपस में बात कर रहे थे. दे वर चैटिंग हैप्पीली. चैटिंग मीन्स टू हैव अ कॉन्वर्जेशन. व्हेन मिठू, मिसिस तोताबेन्स सन, मिसिस तोताबेन का बेटा मिठू, उसने उनसे आकर कहा, मम्मी वी हैव अ न्यू नेबर. हमारे पास एक नया पड़ोसी आया है. दिस प्लेस इज गेटिंग टू क्राउडेड. ग्रम्बल्ड मिसिस तोताबेन ने ग्रम्बल करते हुए, गुर्राते हुए, मन में ही बेरुखी का इजहार करते हुए कहा कि ये एरिया, दिस प्लेस इज गेटिंग टू क्राउड यानी यहाँ तो भीड़ होने लगी है, यहाँ और भी बर्ड्स वगैरह आने लगे हैं. वेरी सून बहुत जल्द ही, very soon there will be more parrots than mangoes. और अगर ऐसा ही जारी रहा यानी यहाँ और पड़ोसी आते रहे तो एक दिन ऐसा होगा कि यहाँ जितने आम हैं, जितने मैंगोज़ हैं, उससे ज़्यादा पैरट्स हो जाएंगे बिकॉज यहाँ पे क्राउड ज़्यादा होने लगी है. द न्यू नेबर इज़ नॉट अ पैरट. मिठू ने कहा, सैड मिठू, मम्मी ऐसा नहीं है कि वो पैरट है. ऐसा नहीं है कि वो पैरट नहीं है एट ऑल. इट्स नॉट ए क्राउ आइदर. वो एक कौवा भी नहीं है. इट्स ए फनी ब्राउन बर्ड. ये तो एक अजीब सा, बहुत ही ब्राउन, भूरा सा दिखने वाला एक फ़नी सा बर्ड है. एंड इट स्टेज देयर. वहीं रुका रहता है. ही सैड पॉइंटिंग टू अ स्मॉल हॉलो इन द ट्रंक ऑफ द ट्री. और वो दिन भर जो ट्री का होलो पार्ट है, होलो का मतलब खोखला, होलो मीन्स अ होल और एन एम्प्टी स्पेस, खाली जगह जो होती है
पेड़ के तने में वहाँ बैठा रहता है। इन द ट्रंक ऑफ द ट्री, इनसाइड द ट्री, पेड़ के अंदर। हाउ स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात है। सेड मिसिस तोताबेन, तोताबेन ने आश्चर्य किया, ताज्जुब किया कि ये कितनी अजीब बात है कि एक बर्ड पेड़ के अंदर, इन द ट्रंक ऑफ अ ट्री, बैठा रहता है। दैट नाइट व्हेन ऑल द बर्ड्स वर फास्ट अस्लीप, और उस रात जब सारे बर्ड्स गहरी नींद में थे, दे वर शेकन आउट ऑफ देयर फेदर्स। इस फ्रेज का मतलब है बहुत ज़्यादा डर जाना, घबरा जाना, वेरी फ्राइटन। बाय अ डीप लो कॉल, एक हल्की सी लेकिन गहरी आवाज़ की वजह से वो सब घबरा गए। और आवाज़ क्या थी? टू वट एवर, कुछ ऐसी आवाज़ आ रही थी। दैट मस्ट बी द न्यू बर्ड, सैड मिठू टू हिज मदर। मिठू ने घबराते हुए अपनी मदर से कहा कि हो सकता है ये वही नया बर्ड हो जिसकी आवाज़ आ रही है। इट कुड बी अ वाइल्ड एनिमल टू, हो सकता है ये कोई जंगली जानवर, जंगली बर्ड हो, वाइल्ड एनिमल हो। सैड हिज फादर, तोता भाई अपने फादर से, तोता भाई से कहा, आई विल गो एंड सी हु इट इज़, मैं जाकर पता करूँगा कि ये कौन है। ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस, उसने जाकर अंधेरे में देखा कौन है। पियर्ड का मतलब झांकना, देखना। बट कुड सी नथिंग, लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आया, कुछ भी देख नहीं पाया। टू कैम द कॉल अगेन, वापस वही आवाज़ आती है। वो हु इज़ दैट, घबराते हुए तोता भाई क्वेवर्ड, यानी तोता भाई ने घबराते हुए पूछा। स्पॉक इन ए शेकिंग वॉइस बिकॉज ऑफ फियर, घबराते हुए लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा कि वहाँ पर कौन है, तो किसकी आवाज़ आ रही है? आई एम श्री उल्लूनाथ द आउल, प्लीज़ टू मीट यू, मैं श्रीमान उल्लूनाथ हूँ और आपसे मिलकर खुश हुआ हूँ। सैड अ डीप वॉइस, पोलाइटली, और बहुत ही गहरी आवाज़ आती है, पोलाइटनेस के साथ में, विनम्रता के साथ में, लहजे के साथ में। वेल आई एम नॉट प्लीज टू मीट यू, ठीक है लेकिन मैं तुमसे मिलकर खुश नहीं हूँ। यू एट ऑल, रिप्लाइड तोता भाई। उल्लू ने तो कहा, द आउल रिप्लाइड, आई एम श्री उल्लूनाथ एंड आई एम प्लीज टू मीट यू। बट तोता भाई रिप्लाइड, तोता भाई ने कहा कि ठीक है लेकिन मुझे तुमसे मिलकर खुशी नहीं हुई। स्टिल ट्राइंग टू सी इन द डार्क, वो अभी भी डार्क में ही कुछ और देखना चाह रहे हैं। तोता भाई, व्हाट काइंड ऑफ अ बर्ड आर यू, तुम किस तरह के बर्ड हो? मेकिंग सच अ नॉइज एट नाइट, जो कि रात में शोर करता रहता है, तुम कैसे बर्ड हो? आई एम सॉरी टू हैव डिस्टर्ब ऑल ऑफ यू, मैं शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आप सभी डिस्टर्ब हुए, परेशान हुए। सैड उल्लूनाथ। देखें, ये एक मैंगो ट्री है जिस पर बहुत सारे पैरट्स रहते हैं और फलों को, डिलीशियस मैंगोज़ को एंजॉय करते हैं। वहाँ पर उनके इस ट्री के ट्रंक में, यानी खोखले, कॉटर जिसको कहते हैं, उसमें एक उल्लू, एक आउल आके बैठ गया है, जो कि सारे बर्ड्स के सो जाने के बाद में रात में आवाज़ निकालता है, जिसको सुनकर बाकी बर्ड्स, बाकी जो पैरट्स हैं वो घबरा जाते हैं, घबरा गए हैं और पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। और उन्होंने ये नाराज़गी का इजहार किया कि वो उस नए बर्ड से, यानी उल्लू से मिलकर खुश नहीं हैं। द बर्ड सेटल्ड, सेड उल्लूनाथ, आई विल ट्राई नॉट टू डू सो इन फ्यूचर। जब नाराज़गी का इजहार किया कि तुम्हारी आवाज़ से हम सभी डिस्टर्ब होते हैं, तो उल्लूनाथ ने कहा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सेइंग दिस ही फ्लू ऑफ इनटू द नाइट, और रात के टाइम में ही, ड्यूरिंग द नाइट, वो उड़ गया। फ्लू ऑफ, द बर्ड्स सेटल्ड बैक टू स्लीप, और सारे बर्ड्स अपने नेस्ट्स में, अपने ब्रांचेस पे जाके सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर स्कूल गॉट ओवर, जब स्कूल ख़त्म हुआ, मिठू वेंट अप टू द हॉलो, मिठू हॉलो जो खोखला स्पेस था, एम्प्टी प्लेस था, वहाँ पर गया। देयर वाज नो साउंड फ्रॉम विद इन, ही पियर्ड इन, उसने अंदर झांक के देखा। उल्लूनाथ वाज फास्ट अस्लीप, और अब वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि उल्लूनाथ
सो रहे थे। उल्लूनाथ वाज फास्ट अस्लीप, गहरी नींद में। फास्ट अस्लीप मीन्स गहरी नींद में थे। ही हैड हिज हेड टक्ड इनटू हिज फेदर्स, और अपने सिर को उल्लूनाथ ने अपने फेदर्स में, अपने विंग्स में, अपने परों में ढांप रखा था, छुपा रखा था। टक्ड मीन्स पुट समथिंग इनटू a small space to keep it safe or warm, अपने सिर को ठंड से बचाने के लिए, ठंडी हवाओं से बचाने के लिए अपने feathers में ढक लिया था। We will continue rest in the next.